वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। 15 फरवरी का मैच चाहिए आगा जी। 15 फरवरी का मैच चाहिए। याद रखें ये बात कि आप लोगों की जिंदगियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। फिर से आ गए रे बाबा, तू जा रे जा। मैं कभी भी उन क्रिकेट फैंस में से नहीं था जो पहले ये मान के चलते थे कि आप इंडिया को हरा दे, उसके बाद आप वर्ल्ड कप जीते हैं या ना जीते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा की कसम इस टाइम ये मैच वर्ल्ड कप से बड़ा मैच तो हाथ में भीख का कटोरा पकड़ेगा। और 15 फरवरी का दिन है बदले का दिन। वो बदला जो लेना इस टाइम पाकिस्तान के लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बदला उस चीज का जो हमें एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा दुबई में ये रियलाइज करवाया गया कि पाकिस्तानियों क्रिकेट में तुम अभी भी हमसे नीचे हो। बदला उस चीज का जो पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोग उस दिन रो के सोए। बदला कौन लेगा? आप लोग लेंगे। ठीक है, समझिए। सलमान अली आगा की टीम ये बदला लेगी, लेना ही होगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप लोगों की जिंदगियों का जो मकसद है वो सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। आप लोग क्यों पैदा हुए हैं? 15 फरवरी को इनको हराना है, इनको रुलाना है। इनके चेहरे रोते हुए एम्बैरेसमेंट के साथ ये कोलंबो से वापस मुंबई जाएंगे और इनकी हार की आवाजें कोलंबो से जाएंगे मुंबई। कहां तक आवाजें जानी चाहिए? मुंबई तक। कहां तक? मुंबई तक। ये रोते हुए वापस जाएंगे। मैं भूला नहीं हूं अभी वो दिन जब एशिया कप के बाद हमारी पाकिस्तान की टीम प्रेजेंटेशन के लिए जा रही थी, पीछे से इंडियन लोगों ने बू किया, आवाजें लगाई, हमें शर्म याद करवाई, हमें एम्बैरेस फील कराया कि तुम्हारी टीम काबिल नहीं है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो मेरा सवाल पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स के साथ है कि खून खोला था उस दिन, क्योंकि मैंने तो बड़ी तसल्ली के साथ सुनी थी वो सारी आवाजें इन हिंदुस्तानियों की जब इन्होंने हमें बू किया था, क्योंकि इनकी आवाजें उस टाइम सुनना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि आवाजें उस टाइम हमने सुनी है, इसीलिए आज हमें याद रह गई हैं। तो हमें पता है कि हमने इनको क्या वापस करना है। तो 15 फरवरी का मैच चाहिए आगा जी। 15 फरवरी का मैच चाहिए। याद रखें ये बात कि आप लोगों की जिंदगियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। मैं कभी भी उन क्रिकेट फैंस में से नहीं था जो पहले ये मान के चलते थे कि आप इंडिया को हरा दे, उसके बाद आप वर्ल्ड कप जीते हैं या ना जीते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा की कसम इस टाइम ये मैच वर्ल्ड कप से बड़ा मैच है, क्योंकि हमें बड़ा नीचा दिखाया गया है, हमें छोटा समझा जाता है। और आप सलमान अली आगा और आपकी टीम, आप कितने लकी हैं कि आप लोग 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों का फेस हैं। आप 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों की आवाज हैं। वहां बल्ला आपके हाथ में होगा, हाथ हमारे होंगे। वहां बॉल आप फेंकेंगे, जोर हमारा लगेगा। वहां स्पिन आप करेंगे और पकड़ेंगे हम, हाथ आपके होंगे, दुआएं हमारी होंगी। और क्या चाहिए? वहां पाकिस्तान की अफवाज इनको मारती हैं, इनके राफेल गिराती हैं, इनको शर्मिंदा फील कराती हैं। और अब अगर आप भी करवा दें ना, तो हमारी जिंदगियों के मकासद यहाँ पे पूरे हो जाएं। बेटा तेरे को बहुत चर्बी चढ़ गई है। तो सलमान अली आगा बिस्मिल्लाह पढ़ें और कोलंबो में उतर के पाकिस्तान की जीत का झंडा लहराएं। उस टाइम भी बहुत दिल था हमारा कि दुबई में एशिया कप में हम इनको चलो फाइनली हरा देते हैं। लेकिन कभी कभी आपको कोई चीज चाहिए होती है, लेकिन अल्लाह ताला आपको वो चीज नहीं देते, क्योंकि ठीक टाइम पे उससे बेहतर चीज आपका इंतजार कर रही होती है। तो ये है वो बेहतर चीज, शायद कोई तरीका है भीख मांगने का? जो हमें मिलने वाली है कल 15 फरवरी को। इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं अगर एक सेकंड के लिए ये सोचना भी चाहूं कि इंडिया हमें फिर हरा सकती है, तो मुझे कोई कोना ढूंढना पड़ेगा जहां जाके मैं छुप जाऊंगा, क्योंकि आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि ये हमें हराएंगे। ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। ये ख्याल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इस ख्याल को अपने दिमाग में हम आने भी नहीं देंगे। इसके बारे में सोचना तो बड़ी दूर की बात है। अबे ये मोटू फुरकान भट्टी फिर से शुरू हो गया है। कहता है आगा जी इंडियन प्लेयरों के मुझे चेहरे रोते हुए नजर आए 15 फरवरी को। ये भाई कोलंबो से दिल्ली, मुंबई, जहाँ पे भी इन लोगों ने जाना है ना, ये रोते हुए जाएं। अबे फुरकान भट्टी यार, मेहरबानी कर यार, तू बड़ी बड़ी बातें तो कर देता है, बाद में जब नहीं होता है तो भाई हमारे ऊपर मीम्स बनते हैं।
पिछली दफा आगा जी 14 वाला मैच चाहिए, जब वो हार गए आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, जब वो हार गए आगा जी 28 वाला मैच चाहिए। भाई आप पनौती हो, मत बोला करो इस तरह। एक तो भट्टी जो है ना, उसको जो है ना, अगर वो 1 नंबर का जो है पनौती है, अगर उसने नहीं बोला था 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, आगा जी 34 वाला मैच चाहिए, हाँ भाई ले जा आगा जी को, घर ही ले जा अपने। तो आगा जी को बोल बोल के तूने इतना बड़ा पनौती लगाया, तूने लगाया ना है, हम सारे मैच आ रहे हैं, तूने बोलना ही नहीं था। एज अ क्रिकेट फैन एंड एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन मुझे बहुत डर लग रहा है कल के लिए, लेकिन आई कैन फील दिस टू कि भाई अगर हम डरे हुए हैं ना, तो मुझे दूसरी साइड से भी पता चल रहा है कि वो लोग भी थोड़े से घबराए हुए हैं, वो भी थोड़े से प्रेशर में है, क्योंकि एज यू नो पाकिस्तान टीम काफी अनप्रिडिक्टेबल अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दे देती है, तो वो लोग भी थोड़े से घबराए हुए हैं। चल झूठा। सिर्फ इंडिया को हराना है, वर्ल्ड जगह जाए बाहर में। हम लोगों ने इनका कर्जा उतारना है, इनको इस बार कुट के भेजना वापस। हमने इंडिया को हराना है और हारने के बाद कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना कि हमारा अभिषेक शर्मा नहीं था, हमारा ये नहीं था, हमारा वो नहीं था। सारी टीम लेके आओ, अभिषेक शर्मा को भी लेके आओ, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सबको बेशक डालो। हमने इन सारी टीम को हराना है कोलंबो में, और उसके बाद एक्सक्यूज नहीं कोई होना चाहिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। साहिबजादा फरहान ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि 15 फरवरी को वो जसप्रीत बुमराह का करियर खा जाएंगे और उन्हें दोबारा कभी जिंदगी में खेलने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। साहिबजादा फरहान की इस वार्निंग पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली ये वार्निंग जो है, जो पीछे जो इन्होंने एशिया कप में साहिबजादा फरहान ने खेला ना, वो तो उसने बुमराह को बहुत अच्छा खेला है, लेकिन उसमें ये है कि अभी ये है कि आपको श्रीलंका में हमारे मैचेस हैं, तो श्रीलंका की अभी पिचेस वगैरह भी देखनी पड़ेगी। सेकंड ये है कि बुमराह जो इस टाइम जा रहा है वो वर्ल्ड नंबर 1 जा रहा है, ठीक है। तो ये मैच से पहले मतलब बयान देना कोई इतना नहीं है कि ठीक है उसका कॉन्फिडेंस होगा अपने आप के ऊपर, लेकिन बुमराह को खेलना उसके लिए इतना आसान नहीं है जितना शायद वो भी समझ रहे हैं। तो ये तो पिच टू पिच भी डिपेंड करेगा और उस टाइम जो सिचुएशन होगी उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो कैसे खेलता है। साहिबजादा फरहान मेरा ख्याल है बुमराह को हल्के में ले गए। ये डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि समझ रहे हो आप। तो दुआ यही करते हैं कि इस मैच में अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत इज्जत लिखी हो, ते असी इन्ना दी लत रख के चीर दिए। ऐद की बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतनी जोर से मारूंगा कि 40 के 40 दांत बाहर आ जाएंगे। लेकिन सलमान अली आगा, आपने सिर्फ लगाम नहीं डालनी, आपने रस्सा डाल के खींचना है। समझ आ गई है? लगाम नहीं डालनी, क्योंकि उससे ना इनको दर्द नहीं होगी। दर्द हमने इनको पहुंचानी है। और मैंने तो पहले भी बताया था कि इनके दर्दनाक चेहरे, इनके खौफनाक चेहरे, इनके अंदर जितनी नफरतें हैं, ये गलीज गंदी सोच रखने वाले, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इनके चेहरे रोते हुए मैं देख के हंसना चाहता हूं, मैं सुकून से सोना चाहता हूं, मैं रिलैक्स होना चाहता हूं, मैं अमन अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूं, इनको सोचते हुए कि आज ये दुखी हैं, आज ये दुखी हैं, और उस दिन भी ये दुखी होंगे, उस रात को भी ये दुखी होंगे, कोलंबो से मुंबई जाने के बाद भी दुखी होंगे। तुम लोग बस कुत्ते की तरह भौंकते हो, गाड़ी के पीछे पीछे भागते हो। जैसे ही गाड़ी रोककर दरवाजा खुला नहीं कि दुम दबाकर उल्टे पांव भाग जाते हो। ये तो दुआ है अल्लाह ताला बारिश कर दे है। बासित भाई का यूनिक पर्सपेक्टिव इस मैच के लिए। बारिश की प्रेडिक्शन तो है, क्यों वजह? एक पॉइंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप घबरा रहे हैं? जी नहीं। फिर घबराने की वजह से नहीं बोल रहा। फिर एक पॉइंट मिलने का क्या मतलब है? एक पॉइंट मिलने का मतलब है कि मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन मुझे चाहिए मैच पूरा। मुझे बारिश चाहिए भाई।